हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो आज हम लोग करने वाले हैं असहयोग आंदोलन को पढ़ने वाले हैं कि असहयोग आंदोलन हुआ कैसे था, इसमें क्या क्या हुआ, ये इसमें क्या क्या चला और अंग्रेजों पर इसका क्या असर पड़ा और इसका प्रभाव क्या पड़ा और कहते हैं कि इसमें हुआ क्या क्या था। ये सारी चीजों को आज हम पढ़ने वाले हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। ठीक है जी, तो चलते हैं असहयोग आंदोलन को पढ़ते हैं। ठीक है जी, देखेंगे तो असहयोग आंदोलन जो है ना वो 1920 से लेकर के 1922 तक चला था। कब तक चला था सर? 1920 से लेकर के 1922 तक चला था। और यह आंदोलन जो था ना, असहयोग आंदोलन, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पहला बड़ा जन आंदोलन था जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। जी हाँ, इसका नेतृत्व जो थे, ये जो आंदोलन जो चल रहा था ना, ये महात्मा गांधी के अंडर में चल रहा था। कहते हैं इसका उद्देश्य था कि अंग्रेजों के साथ सहयोग ना करके उनके शासन को कमजोर करना और स्वराज यानी कि स्वतंत्रता प्राप्त करना। इनका मकसद यही था। यह असहयोग आंदोलन करने का मतलब ही यही था कि अंग्रेजों का जुल्म जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, बहुत ही ज्यादा। तो गांधी जी के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया गया जिसे कहते हैं असहयोग आंदोलन। और यह आंदोलन जो है ना बहुत ही बड़ा आंदोलन था। और यह आंदोलन जो था ना, गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर, यह पहला आंदोलन ऐसा था जो गांव गांव वाले लोग भी इस आंदोलन में शामिल थे। यानी कि यह जन आंदोलन था, यह लोगों का आंदोलन था सर, यह लोगों का आंदोलन था, ये जन आंदोलन था। और ये कब से कब तक चला? 1920 से लेकर के 1922 तक चला। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, तब पता चलता है कि इसके मुख्य कारण क्या थे। आंदोलन के कारण तो कुछ होंगे ना सर, लड़ाई का कारण तो कुछ होता है ना, तो इसके बहुत सारे कारण थे। लेकिन मुख्य कारण की अगर हम बात करें तो 3 मुख्य कारण हैं: जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन। ये 3 बड़े बड़े कारण हैं। ये कारणों को हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में ऐसा क्या हुआ था जिसके वजह से असहयोग आंदोलन करना पड़ा। रॉलेट एक्ट ऐसा क्या था जिसके वजह से असहयोग आंदोलन करना पड़ा। खिलाफत आंदोलन ऐसा क्या था जिसके वजह से असहयोग आंदोलन करना पड़ा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखते हैं। किसको देखते हैं भाई? जलियांवाला बाग हत्याकांड को। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था बाबू? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। कहां हुआ था? अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन। कौन सा दिन भाई? बैसाखी का दिन था। और कहते हैं जलियांवाला बाग में निर्दोष लोग एकत्रित हुए थे। अंग्रेज अफसर जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसके वजह से चारों ओर दीवारों से घिरे इस बाग में भागने का कोई रास्ता नहीं था, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। यानी कि आपको मैं बताऊं कि इस आंदोलन में प्रोटेस्ट चल रहा था। किसके खिलाफ? रॉलेट एक्ट के खिलाफ। अभी रॉलेट एक्ट को भी पढ़ना है हम लोगों को, बताऊंगा मैं रॉलेट एक्ट क्या था। रॉलेट एक्ट एक काला कानून था जिसके वजह से ना लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था बिना किसी वजह से, यानी कि जिस पर भी शक हुआ उसको गिरफ्तार कर लिया जा रहा था। तो वही गिरफ्तार कर लिया गया था पंजाब में 2 नेताओं को। एक नाम था डॉक्टर सत्यपाल और दूसरा नेता का नाम था किचलू। ये 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके वजह से जलियांवाला बाग में क्या हो रहा था, है ना भाई, बैठक हो रहा था, है ना। बैठ करके क्या कर रहे थे लोग, जो है बैसाखी के दिन उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे कि भाई हमारे नेताओं को छोड़ो। लेकिन नेताओं को छोड़ा नहीं गया, है ना, जिसकी वजह से कहा जाता है कि लोग जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन, किस दिन? बैसाखी के दिन लोग बैठ करके प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसी समय एक जनरल डायर नाम का अंग्रेज आता है और कहता है कि इन पर गोली चला दो। अब सारे जितने भी सैनिक थे सारे लोगों ने उस पर गोलियां चला दी सर। अब हजारों लोग बैठे हुए थे। अब सोचिए, जब हजारों लोगों पर गोलियां चला दी जाएगी तो लोग जो है अफरा तफरी का माहौल बन चुका था। और उसकी दीवारें जो थी ना वो बहुत बड़ी बड़ी थी, बहुत ऊंची ऊंची थी। जलियांवाला बाग की दीवारें बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची थी, जिसकी वजह से लोग भाग नहीं पाए और हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। हजारों लोग मारे गए। इसी घटना को हम कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या कहते हैं सर? यही हजारों लोग जो मरे थे ना जलियांवाला बाग में जनरल डायर के वजह से, इसी के वजह से इसको क्या कहते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं तो कहता है यह घटना जो है ना रॉलेट
एक्ट के विरोध की पृष्ठभूमि में हुई थी। इसमें नरसंहार ने पूरे भारत को अंग्रेज शासन के प्रति भारी आक्रोश पैदा किया और स्वतंत्रता संग्राम को नई गति दी। कहते हैं ये सारा जो बैठक हो रहा था ना, ये सारा जो आंदोलन हो रहा था ना, ये जलियांवाला बाग में किसके खिलाफ? रॉलेट एक्ट के खिलाफ। अब चलिए मैं रॉलेट एक्ट दिखाता हूं कि वो रॉलेट एक्ट है क्या। यहां रॉलेट एक्ट पे ध्यान दीजिएगा। कहता है रॉलेट एक्ट 1919 में अंग्रेजी सरकार के द्वारा पारित किया गया एक काला कानून था सर, एक काला कानून था। कहता है कि इसके तहत ना सरकार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के, बिना कोई कारण बताए गिरफ्तार कर लिया जाता था, सिर्फ शक के आधार पे कि भाई वो जो है गुंडा है, वो जो है क्रांतिकारी है। इसी शक के आधार पे अंग्रेजी सरकार उसको गिरफ्तार करके उसे जेल में डाल दिया जाता था, सिर्फ शक के आधार पे। और भाई ये जब कानून आया ना रॉलेट एक्ट, तो बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। अब भाई जब बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया जाएगा तो भारत में तो गुस्सा आएगा ही लोगों को। अब जब गुस्सा आया ना तो यही जो है बन गया किसका कारण? असहयोग आंदोलन का कारण बन गया। आगे हमें बताऊंगा आपको कि भारतीयों ने इसे काला कानून बताया। क्या बताया भाई? काला कानून बताया, कहा, और इसका जम करके विरोध किया। महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाए। यानी कि यही रॉलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी ने देशव्यापी हड़ताल किया, देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाए। ये गांधी जी करते हैं ये रॉलेट एक्ट के खिलाफ। और ये धीरे धीरे लोगों के अंदर जो है गुस्सा आ रहा था। पहला गुस्सा तो भाई इसके खिलाफ था ही, रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही था। अब जब रॉलेट एक्ट के खिलाफ लोग खड़े थे तो जलियांवाला कांड हो गया, गुस्सा दुगना हो गया। आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है यही विरोध आगे चल करके जलियांवाला बाग का कारण बना, जलियांवाला बाग हत्याकांड का कारण बना। आप देख सकते हैं, आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुआ, है ना। डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तारी की वजह से ही लोग क्या कर रहे थे? प्रोटेस्ट कर रहे थे। और वही प्रोटेस्ट में जनरल डायर ने गोली चला करके लोगों की हत्या कर दी और इसी को हम कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब ये सारा गुस्सा जो है एक जगह जमा हो रहा है, लोगों के अंदर गुस्सा है। आगे मैं बढ़ता हूं, आगे पढ़ाता हूं कि भाई ये जो खिलाफत आंदोलन था ये कैसे कारण बनता है असहयोग आंदोलन का। इसको पढ़ते हैं। कहता है खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर के 1922 के बीच भारत में चला एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसको समझना बेहद जरूरी है। इसको समझिए खिलाफत आंदोलन को। कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद अंग्रेजों ने तुर्की के खिलाफ, यानी कि इस्लाम के धार्मिक प्रमुख, यानी कि खलीफा, कहते हैं कि तुर्की के खलीफा, खलीफा क्या होता है भाई? खलीफा होता है इस्लाम धर्म का अनुयायी, यानी कि प्रमुख नेता, उसी को कहते हैं खलीफा। अब पढ़ते हैं कि उस वक्त तुर्की में खलीफा हुआ करता, तुर्की का जो राजा हुआ करता था ना वो पूरे इस्लाम धर्म के अनुयायी था। क्या था भाई? अनुयायी था, यानी कि पूरे इस्लाम धर्म का एक प्रमुख नेता हुआ करता था, तुर्की का नेता। तो भाई कहते हैं कि तुर्की के खलीफा की शक्ति को कमजोर कर दिया गया था, जिससे भारतीय मुसलमान बहुत नाराज हुए। कहानी को समझिए हुआ क्या था। प्रथम विश्व युद्ध में जब, है ना, तुर्की के खिलाफ इंग्लैंड जब लड़ रहा था तो कहा गया मुसलमानों से, भारतीय मुसलमानों से कहा गया था कि तुम अगर मेरा साथ दोगे तो हम तुम्हारे खलीफा को बचाएंगे, हम तुम्हारे अनुयायी को बचाएंगे, हम उसे, है ना, हारने नहीं देंगे। तो भाई सारे मुसलमान सोचते हैं कि भाई अंग्रेज ऐसा कह रहे, चलो उसके साथ हम भी चले जाते हैं, उनके बातों को हम मानते हैं और हम प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देते हैं क्योंकि ये हमारे खलीफा को बचाएगा। लेकिन जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध चलने लगा ना तो ये जो अंग्रेज था, ये आप तो जानते हैं कितने जालिम थे, ये कितने झूठे इंसान थे। भाई ये क्या किए कि झूठा वादा कर करके लोगों से साथ लिए और साथ लेने के बाद इनका वादा पूरा ना करते हुए तुर्कियों को हरा दिए और खलीफा का सारा शक्ति छीन लिया गया। खलीफा का सारा शक्ति छीन लिया गया और खिलाफत को खत्म कर दिया गया। अब जब ये झूठा वादा करके मुसलमानों के साथ किया गया तो मुसलमानों के अंदर भी वही उतना ही गुस्सा था सर, बहुत ज्यादा गुस्सा था। जब ये हुआ तो भारतीय मुसलमानों के अंदर जबरदस्त तरीके का गुस्सा था। अब आगे चलते हैं तो पता चलता है कि मौलाना मोहम्मद अली,
क्या भाई, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। यानी कि जब यह गुस्सा था ना, तो एक आंदोलन चलाया गया दो भाइयों के द्वारा, मोहम्मद अली और है ना शौकत अली के द्वारा एक क्या चलाया गया, आंदोलन चलाया गया, जिसे हम कहते हैं असहयोग आंदोलन। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ, कि हमारे खलीफा की शक्ति को वापस करो, हमारे खलीफा की शक्ति को दो। तो अंग्रेजों के खिलाफ यह असहयोग आंदोलन चला। किसके द्वारा? मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा और मौलाना शौकत अली के द्वारा आंदोलन चलाया गया। कहते हैं कि महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का समर्थन किया और इसे असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया। इससे हिंदू मुस्लिम एकता हुई। जब गांधी जी ने यह देखा ना कि भी मुसलमानों के अंदर भी अंग्रेजों के लिए गुस्सा है, तो गांधी जी जाते हैं मुसलमानों के पास और उसे कहते हैं कि चलो हम लोग सब मिल करके उसे क्या करते हैं, अंग्रेजों का है ना, अंग्रेजों की वाट लगाते हैं। अब भाई जब अंग्रेजों की वाट लगाते हैं तो कहते हैं चलो असहयोग आंदोलन करते हैं। खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया गया। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है 1922 में तुर्की में खुद कमाल अतातुर्क, क्या भाई, खुद कमाल अतातुर्क ने खिलाफा पद समाप्त कर दिया, जिससे यह आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया, है ना। खलीफा पद क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। किसके तहत? कमाल अतातुर्क के तहत समाप्त कर दिया गया खलीफा पद को। खुद ही समाप्त कर दिए, वो तुर्क में ही समाप्त कर दिए। अब भाई जब तुर्क में ही समाप्त कर दिया जाएगा तो इंडिया में खलीफा के लिए मरने से क्या फायदा? तो ये अपने आप जो है खिलाफत आंदोलन खत्म हो गया। अब समझिए ये सारे लोगों, सारी चीजों का गुस्सा ये कहां जुड़ा हुआ है? ये असहयोग आंदोलन से जुड़ गया। अब असहयोग आंदोलन बड़े लेवल पर असहयोग आंदोलन होता है। अब चलिए मैं बताता हूं कि असहयोग आंदोलन में क्या हुआ। कहते हैं अब हो जाता है असहयोग आंदोलन की शुरुआत, क्योंकि असहयोग आंदोलन से पहले इतनी घटनाएं हो चुकी थी, इतना घटना हो चुका था। कहते हैं कि 1 अगस्त 1920 को, कब भाई? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। कब हुई? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, कहां भाई? कांग्रेस के अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन में 1920 में क्या हुआ? इसकी मंजूरी मिल गई। यानी कि कांग्रेस के नेता जितने भी थे सारे लोग मान गए। कहां माने? नागपुर अधिवेशन में। यानी कि नागपुर अधिवेशन हो रहा था, लोग बैठ करके अधिवेशन कर रहे थे, बैठ है ना, बैठ करके देश की बातें कर रहे थे। तो गांधी जी ये सवाल उठाते हैं कि भाई असहयोग आंदोलन करना चाहिए। तो नागपुर अधिवेशन में के 1920 में नागपुर अधिवेशन हो रहा था, उसमें लोगों की सहमति मिल गई कि हां भाई चलो अब आंदोलन करते हैं। क्या करते हैं? असहयोग आंदोलन करते हैं। और असहयोग आंदोलन की मंजूरी मिल गई, अनुमति हो गई। चलिए अब यहां से हो जाता है असहयोग आंदोलन शुरू। असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। भाई इसमें किया क्या क्या गया था, कैसे आंदोलन कैसे हुआ था? तो लोग क्या कर रहे थे कि सरकारी स्कूल कॉलेजों को छोड़ दिए, है ना, सरकारी नौकरियों का त्याग कर दिया। यानी कि स्कूल नहीं जाएंगे, सरकारी स्कूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपना स्कूल बनाएंगे और अपना स्कूल में पढ़ेंगे, है ना। उसी वक्त बना था ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी, है ना। ये सारा चीज जो बना था उस वक्त ही बना था। कब? असहयोग आंदोलन के वक्त ही बना था। कहता है सरकारी स्कूल कॉलेज को छोड़ दिए और अपना कॉलेज और स्कूल बनाए, सरकारी नौकरियों का त्याग कर दिए। यानी कि जितनी भी सरकारी नौकरियां थी, जितनी भी अंग्रेज का नौकरी दिया हुआ था, वो नौकरी छोड़ दिए और भाई वो चुपचाप से कहां शामिल हो गए? असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने लगे। यानी कि अंग्रेजी वस्तुओं, जितने भी अंग्रेजी चीज था उसका बहिष्कार किया गया, उसको नकारा गया, उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं किया। सब स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल किया, देश वाली चीजों का इस्तेमाल किया। आगे बढ़ते हैं तो कहता है स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग हुआ। किसका उपयोग हुआ भाई? देश की वस्तुओं का उपयोग, यानी कि देश की चीजों का इस्तेमाल किया गया। आगे बढ़ेंगे तो वकीलों द्वारा आंदोलन का बहिष्कार किया गया। यानी कि जितने भी वकील थे ना, अपने पद को छोड़ दिए थे कि भाई हम वकालत नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं आंदोलन करने। और सारे लोग वकालत को छोड़ करके आंदोलन चले गए थे, आंदोलन में शामिल हो गए थे। आगे पढ़ते हैं तो कहता है अंग्रेजों की उपाधियां, यानी कि टाइटल्स को लौटा दिया गया था। अंग्रेजी की उपाधि को लौटा दिया गया था, है ना। अंग्रेजों की उपाधियों को लौटा दिया गया था। अब आगे चलते हैं और पढ़ते हैं। ये सारे काम को किया गया था किसमें भाई? असहयोग आंदोलन में किया गया था। ये सारे कामों को आंदोलन में किया गया था। अब कहते हैं ना कि जब ये सारा काम किया जा रहा था, जब ना ये आंदोलन चल रहा था, तो अंग्रेज जो है एकदम बौखला गए थे, अंग्रेज जो है एकदम पगला गए थे कि भाई ये क्या हो रहा है ना। उसका जो धंधा था वो ठप पड़ चुका था, क्योंकि उसके सारे चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, उनके चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा था। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि
इसका प्रभाव कैसा पड़ा, यानी कि जब ये आंदोलन चल रहा था तो कैसा प्रभाव पड़ा अंग्रेजों पर, उसका ताकत कितना हिला, उसका जमीन है ना, उसका जो ताकत था वो कहां तक खत्म हुआ ये आंदोलन के वजह से, वो देखते हैं। तो कहता है पूरे देश के लोगों ने ना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ये पूरे देश के लोग जो है इस असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। आगे बढ़ते हैं तो कहता है विदेशी कपड़ों की विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, मतलब होली जलाया गया, विदेशी कपड़ों को जला दिया गया। क्या किया गया, विदेशी कपड़ों को जला दिया गया और स्वदेशी और खादी का प्रचार किया गया, यानी कि स्वदेशी यानी कि देश की चीजों का इस्तेमाल किया गया और खादी कपड़ों को भाई ज्यादा से ज्यादा पहनने का इस्तेमाल किया गया, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने का है ना कहा गया। कहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत हुई, भाई खिलाफत आंदोलन की वजह से हिंदू भी शामिल थे, मुस्लिम भी शामिल थे, सारे लोग मिल करके ये आंदोलन कर रहे थे। तो ये आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम एकता की भी क्या हुई भाई, मजबूत हुई। आगे बढ़ते हैं तो ये प्रभाव पड़ा था आंदोलन का देश पर। आगे चलते हैं तो ये अंत कैसे हुआ सर, यानी कि सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था, अंग्रेज का हालत भी खराब हो रहा था, आंदोलन भी ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसका अंत कैसे होता है, तो इसका अंत होता है एक घटना के वजह से, एक ऐसा घटना हो जाता है जिसकी वजह से गांधी जी इस आंदोलन को बंद कर देते हैं। कैसे बंद करते हैं भाई, कहता है कि 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ, जिसमें भीड़ में पुलिस थाने को जला दिया और कई पुलिस कर्मी मारे गए। कहता है कि एक आंदोलन हो रहा था, ये रॉलेट एक्ट के खिलाफ असहयोग आंदोलन के में ही एक है ना भाई आंदोलन चल रहा था, लोग निकले हुए थे बाहर, प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहां पर पुलिस ने क्या किया ना कि भाई भीड़ पर लाठी चलवा दी, गोलियां चलवा दी, तो वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। और कहते हैं कि वहीं पास में ही क्या था, थाना था, थाना मतलब पुलिस वाला थाना, समझ रहे ना, वो थाना था, उसको लोग घेर करके पूरा चारों तरफ घेर करके थाने में आग लगा दिया। और थाने में जब आग लगाया ना तो उसमें 22 पुलिस कर्मी थे, 22 पुलिस अंदर थे, वो जल करके खाक हो गए अंदर ही, 22 पुलिस कर्मी जल करके खाक हो गए। अब जब ये घटना हुआ, इसी घटना को हम कहते हैं चौरा चौरी कांड। क्या कहते हैं भाई, चौरी चौरा कांड कहते हैं। और ये जब घटना हुआ तो गांधी जी तो शुरू से ही भाई है ना अहिंसावादी थे कि भाई हमको हिंसा पसंद नहीं है, हिंसा नहीं चाहिए, और ये तो हिंसा हो गया भाई। गांधी जी कहते हैं अगर तुम लोग को हिंसा करना है तो हम आंदोलन को वापस लेते हैं, हम आंदोलन नहीं करेंगे। तो गांधी जी क्या करते हैं, इसी घटना को कारण बनाते हैं, कहते हैं इस हिंसा के कारण महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया। भाई कहते हैं कि अब हमको नहीं करना है आंदोलन, क्योंकि तुम लोग हिंसा में पड़े हुए हो। आगे चलते हैं भाई, देखते हैं क्या है। तो कहता है इसका महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या हुआ, ये आंदोलन जो चला तो इसका महत्व क्या है ये समझते हैं। तो कहता है यह पहला आंदोलन था जिसमें आम जनता की बड़ी संख्या में भाग ली, इसमें स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी, लोगों में राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय भावना की जागरूकता बढ़ी, यानी कि सारे लोग मिलकर के इसमें शामिल हो गए थे। सारे लोगों की ये क्या थी भाई, आंदोलन थी। ये सारे लोग गांव गांव शहर शहर जन जन सारे लोग मिलकर के इस आंदोलन को कर रहे थे। यही इसका महत्व था, क्योंकि ये आम जनता ने भी इसमें शामिल लिया था। आगे बढ़े भाई, हाँ बस अब निष्कर्ष पढ़ते हैं और ये फिर आपका आंदोलन आपके हाथ में खत्म हो चुका है। बस इतना ही आंदोलन था। कहते हैं कि असहयोग आंदोलन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन बना दिया। क्या बना दिया भाई, जन आंदोलन बना दिया। इससे अंग्रेजी शासन कमजोर हुआ और आगे आंदोलन की नींव पड़ी। आगे क्या हुआ कि आंदोलन की नींव पड़ी। जब ये आंदोलन चल रहा था तो इससे पता चला कि आगे आंदोलन किस तरीके से करना चाहिए, आइडिया मिल गया कि अंग्रेजों को कैसे हम हिला सकते हैं। तो आपको यह पता होगा है ना कि यह आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन था और यही आंदोलन की वजह से अंग्रेजों की नींव हिल गई थी भाई। तो आपको समझ में आ गया यह आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो भाई ये असहयोग आंदोलन होता है अब आपका खत्म। तो भाई समझ जाइए, बस इसको पढ़िए और समझिए, अब असहयोग आंदोलन के क्वेश्चन को हल कीजिए। थैंक यू।